जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी डिस्कशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। बस अभी जो है वो आजकल मौसम बेहतर है तो कोई थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का भी चल रहा है तो लेकिन सवालात का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों के बड़े सवालात आए और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो थानेदार होते हैं, जो SHOs होते हैं, क्या ये कानून से मुबर्रा होते हैं? क्या कोई पुलिस वाला जो है वो उसके पास ये क्या उसे कहते हैं इतना ज्यादा इख्तियार है कि वो किसी को भी जो मर्जी कर सकता है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, कोई उसके ऊपर ऐसी नहीं है बात कि उसके खिलाफ FIR कट सके। तो ये आज बात जो है वो हमारी डिस्कशन का महवर रहेगी और इसके अंदर जो बुनियादी नुक्ता है वो तो ये है कि जनाब कोई भी मुबर्रा नहीं है, आइन और कानून से कोई भी मुबर्रा नहीं है। बस ये है कि जब किसी का हाथ पड़ रहा होता है, कोई तगड़ा होता है, तो उस टाइम वो कानून की ग्रिप में नहीं आ रहा होता। आप पॉलिटिशियंस देखते होंगे कि बड़े अपने ज़माने में बड़े जाबर और जालिम, और उसके बाद फिर जब वो इख्तियार से हटते हैं तो हमने परवेज़ मुशर्रफ को भी देखा कि वो अदालतों में आ रहा है। हमने जो है वो अभी ISI के हालिया चीफ थे, उनको भी देखा कि वो अब नरगे में आ गए। तो कानून डिपेंड करता है। इसी तरह से कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक के जी SHO आपके काबू बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसको पकड़ने का एक तरीका है। एक तो बात यह है कि अगर वो आपके खिलाफ कोई झूठी FIR देते हैं और जाहिर है वो SHO की परमिशन के बगैर नहीं होती, तो उस सूरत के अंदर आप जो है वो दे सकते हैं उनके खिलाफ एक जो है वो प्राइवेट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मामला हो जाए जिसके अंदर SHO खुद इन्वॉल्व है, मिसाल के लिए तो ठीक है ना, A ने B के ऊपर कोई FIR कटवाई और पता चला कि A ने झूठ बोला था, वो बाद में B बरी हो गया या कोर्ट से डिस्चार्ज हो गया, तो उसके अंदर तो जाहिर है SHO का जिम्मा नहीं है। उस तरह से उसके पास एक एप्लीकेशन आई है, उसने उसको FIR में कन्वर्ट करके आगे जो है वो चलाना है। बट जो FIR ऐसी है जिसके अंदर कोई कनाइवेंस है या पुलिस की मुद्दत में है या SHO की मुद्दत में है, उस सूरत के अंदर आप उनके खिलाफ बिल्कुल जो है वो एक फाइल कर सकते हैं और जाहिर है उसके अंदर FIR भी हो सकती है, प्राइवेट कंप्लेन भी हो सकती है। फिर यह है कि महकमाना कार्रवाई भी आप उसके अंदर कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। बेशुमार हमने SHOs देखे जो थाने के अंदर बड़े जाबर और बड़े जालिम थे, लेकिन जब वो पकड़ में आए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब करना क्या है, आपने करना ये होता है कि सबसे पहले तो आप टेक्निक को समझ लें। टेक्निक ये है कि कोई SHO आपके खिलाफ तंग कर रहे हैं तो 3-4 रेमेडीज तो आपके खिलाफ फिंगर टिप्स पे आपकी होनी चाहिए। एक तो ये है कि आप SHO के खिलाफ पर्चे की दरख्वास्त दें। अब वो उसी थाने के अंदर इंचार्ज है, वो तो अपने खिलाफ पर्चा नहीं काटेगा ना, ये तो आप भूल जाएं। तो बहरहाल एप्लीकेशन आपने फ्रंट डेस्क के ऊपर जमा करानी है। बाज़ औक़ात SHO इन्वॉल्व हो या नामजद हो तो वो फ्रंट डेस्क वाले वो लेते ही नहीं है, वो कहते हैं जनाब ये तो पर्चा क्या, हमने इसकी एप्लीकेशन ही नहीं लेनी। तो ठीक है, आप उनको क्या कर सकते हैं, डाक के जरिए दे सकते हैं। आप उनको डाक कर दें, आपके खिलाफ आपके पास एक TCS की रसीद होगी, आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि जनाब आप जो है वो DPO को एक दरख्वास्त दे दें कि जनाब आपका ये मातहत है और आपका ये अमला है, ये फलां हल्के के अंदर फलां थाने के अंदर इसने ज्यादती की है और ये इसके अंदर मुलव्वस है, कोई शक नहीं इसके अंदर के 302 के मुकदमात में, उसके अलावा जो है वो चोरी के मुकदमात में, बत्ताखोरी के मुकदमात, पुलिस इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहता सारे उसी तरह से, लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि SHO खुद ही जो है वो काम दिलवा रहे हों और खुद ही डकैतियां भी करवा रहे हों। बड़े बड़े मामला हुए और उसके अंदर उन्होंने ये इन्वॉल्व निकले, इसके अंदर SHOs इन्वॉल्व निकले। तो एक तो आपका ये हो गया कि आप DPO को भी फाइल कर सकते हैं और FIR उसके ऊपर हो सकती है। लेट्स सपोज पुलिस का कोई महकमा, कोई पुलिस का डिपार्टमेंट, कोई सब डिपार्टमेंट, कोई ऑफिशियल, सारे आपके खिलाफ हैं और तहिया किए हुए हैं कि जनाब कोई FIR नहीं कटेगी इनको, जैसे कि सियासी मामलात में होते हैं। फिर आपने क्या करना, फिर भी आपके पास रेमेडी है। आप अगर FIR की कटवाना चाहते हैं
आप प्राइवेट कंप्लेंट में नहीं जाना चाहते तो आप बाई से भी की एक पिटिशन फाइल कर देते हैं। बाई से भी हमारी एक प्रोविजन है ज़ाब्ता फौजदारी की, उसके तहत एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस होते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी एसएचओ को, किसी भी डीपीओ को, किसी भी डीएसपी को, किसी भी एसपी को कि जनाब इसके जो दरख्वास्त है इसके ऊपर एफआईआर काटी जाए। तो वो एफआईआर होती भी है और उसके अंदर फिर आगे केस भी चलते हैं, सजाएं भी होती है। ये दूसरी रेमेडी होगी आपकी। अगर लेट सपोज आपने उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी करनी है तो फिर भी आप इसी तरह से रिट में जा सकते हैं, डीपीओ को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब इसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जिस थाने के अंदर उसके खिलाफ एक पर्चे की दरख्वास्त है वो उसका एसएचओ है, वो अपने खिलाफ कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने देगा। तो बेहतर है कि आप इसको पहले सस्पेंड करें यहाँ से और उसके बाद जो है वो आगे मामला चले। ये भी हो सकता है। तीसरा आपके पास ये हो गया। चौथा इनके ये होता है कि इनकी एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट होता है, जिसे एसपी डिसिप्लिन भी लगे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर और दूसरे ऑफिसर भी होते हैं, उनको भी एक एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है कि जनाब ये आपका ऑफिसर है और ये ऑफिशियल ने ये काम हमारे अगेंस्ट किया है, या जो भी आपके पास सबूत हो वो आप दे सकते हैं। बाज़-औक़ात सीसी फुटेज आ जाती है, बाज़-औक़ात जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग आ जाती है। इस तरह के काफ़ी मामलात आपके हो जाते हैं कि आपके हाथ एक सबूत चढ़ जाता है कि जनाब ये एसएचओ ने फलां चीज़ आपके अगेंस्ट की है या खिलाफ कानून की। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप कर सकते हैं इनके खिलाफ, और फिर जाहिर है उसके अंदर एक केस चलेगा। एफआईआर अगर आपकी हो गई वेल एंड गुड, महकमाना कार्रवाई हो गई वेल एंड गुड। लेट सपोज एफआईआर नहीं होती, महकमाना कार्रवाई नहीं होती, आपके पास सबूत अच्छे हैं, आप कहते हैं भाई मैं इनके खिलाफ मैंने अभी भी जाना है, तो क्या कानून आपको फिर भी रेमेडी देता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल देता है। वो कहते हैं जी प्राइवेट कंप्लेंट आप फाइल कर दें। प्राइवेट कंप्लेंट कहाँ पे फाइल की जाएगी? वो फाइल की जाएगी मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट उसके अंदर फिर लंबा प्रोसीजर है, उसके अंदर मैं आपको एक अलग से वीलॉग करूंगा, लेकिन ये है कि रेमेडी के तौर पर आपके पास अवेलेबल है। आप प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तिहासा उसको कहते हैं, वो आप थानेदार के खिलाफ या एसएचओ के खिलाफ आप कटवा सकते हैं। लेकिन सबूत अगेन आपके पास होना चाहिए, आपका जो लॉयर है उसको वेल वर्स्ड होना चाहिए और आपकी जो लीगल टीम है उसको ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे करवाना है। और इन रेमेडीज को अवेल करते हुए आप कर सकते हैं। और ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे एसएचओ जो हैं वो अपने घुटनों पे आए हैं और उन्होंने कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू किया। अदरवाइज तो आपको पता है ये बादशाह होते हैं अपने हल्के के, किसी को भी तंग कर दिया, किसी को भी उठा लिया, खिलाफ कानून चीजें कर दी, जो दिल किया वो कर दिया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने रेमेडीज एसएचओ के खिलाफ या थानेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।